आइए ये ले लीजिए, इसका फायदा क्या है। जो पहले हम लोग को फायदा बताते हैं, क्योंकि ये एक मार्केटिंग का एक ट्रिक्स है। तो मैं बताना चाहूंगा ये कि पाप स्वीकार का फायदा क्या है। सबसे पहले ये पाप क्या है। पाप है ईश्वर और इंसान के बीच का एक दीवार। इस दीवार की वजह से मैं ईश्वर का दर्शन नहीं कर पा रहा। पाप है अब अपने पिता ईश्वर से दूर रहना। उड़ा पुत्र की कहानी, पिता से दूर चला गया। पाप है ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना। आदम और हेवा की कहानी। मैं आज दोपहर के बाद एक वीडियो डालूंगा वो पाप स्वीकार के बारे में। अगर जिनको देखना है, जिनको सुनना है, वो आप सुन लीजिएगा। एक्सटेंशन में बिब्लिकली एक वीडियो डालूंगा और मैं प्रशांत सर को ये इसका वीडियो दे दूंगा। तो ये एक आपके लिए एक मदद मिलेगी पाप स्वीकार करने के लिए। तो पाप क्या है? एक दीवार। इस दीवार को हटाना है। ये मेरे और आपके ऊपर है, अगर हम हटाना चाहते हैं या नहीं। अगर मुझे ईश्वर का दर्शन पाना है, मुझे ईश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे ईश्वर का वरदान मिलना है, तो इस दीवार को हटाना है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 17 में कहा गया है, अब उन्हें होश आया। पाप स्वीकार करने का यही मतलब है, होश आना। क्योंकि अक्सर इस दुनिया में बहुत लोग, अधिकतर लोग बेहोश रहते हैं। उनका होश ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो हमारे जीवन को टटोल कर देखना है, हमने क्या क्या पाप किया है, मैं क्या क्या पाप कर रहा हूं, इस पाप से क्या हमारा नुकसान है, इसको समझना जरूरी है। और जब हम लोग पाप स्वीकार करते हैं तो हमारा सारे पाप मिट जाता है और हम लोग ईश्वर के साथ फिर संबंध जोड़ते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 से, मैं हूँ दाखलता, तुम हो डालियां, मैं तुझ में रहूंगा, तुम मुझ में रहोगे और तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। जो डालियां दाखलत से नहीं जुड़ता है वो सूखी डाली की तरह है। पाप स्वीकार नहीं करना का मतलब सूखी डाली की तरह जीवन जीना है। आजकल हम लोग बहुत लोगों का चेहरा देखते पता चलता है कि ये एक सूखी डाली है, एक हरियाली डाली है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, हे फादर, आप तो कोई प्रिंसिपल नहीं, आप तो पैरिश प्रीस्ट नहीं, आप तो डायरेक्टर नहीं, आपका कोई पद नहीं, फिर भी आप हमेशा आप क्यों खुश रहते हैं? बहुत हमारे डायसिस में, अन्य जगह पे मुझे सवाल करते हैं, आपके पास कोई पद नहीं है, फिर भी आप खुश क्यों हैं? मेरा एक ही सवाल है, मेरा एक ही उत्तर है, क्योंकि मैं प्रभु से जुड़ा हूं। गैलेशियंस चैप्टर 5। जब मैं प्रभु से जुड़ा हूं, मैं पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो रहा हूं। और जब मैं प्रभु से, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो रहा हूं, पवित्र आत्मा का जो भी फल है वो मुझ में है। प्रेम, शांति, आनंद, एकता, संयम। तो पाप स्वीकार करने का लाभ यही है। जब आप पाप स्वीकार करेंगे तो आपको पवित्र आत्मा का फल मिलेगा, प्रेम, शांति, आनंद, एकता। और जो फल आपको मिलेगा वही फल आपके परिवार में भी मिलेगा। तो इसलिए पाप स्वीकार करना है। लास्ट पॉइंट, कितने प्रकार के पापी हैं? पहला वर्ग, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला वर्ग है जो समझते कि पाप है ही नहीं, देयर इज नो सिन। ये पहला वर्ग के पापी लोग हैं। दूसरा वर्ग के पापी लोग हैं, वे समझते कि पाप है, अब पाप का कर्म भी है। पाप है, पाप का कर्म है, इसलिए वो सजा ऑटोमेटिक, तो इसलिए पाप स्वीकार की जरूरत नहीं है। पहला वर्ग सोचते हैं पाप स्वीकार की जरूरत नहीं है क्योंकि पाप नहीं है। दूसरा वर्ग के पापी समझते हैं कि पाप है और कर्म भी, सजा भी ऑटोमेटिक है, इसलिए पाप स्वीकार की जरूरत नहीं है। तीसरा वर्ग के लोग हैं, वे लोग जानते हैं कि पाप है और ईश्वर दयालु है और ईश्वर का करुणा पर भरोसा नहीं है। वे जानते हैं ईश्वर दयालु है, लेकिन उस करुणा पर उनको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। उसका उदाहरण है जूडस इस्करियोत। अगर वो प्रभु यीशु के पास जाता, माफी मांगता, प्रभु उसे
क्षमा करते। आज का सुसमाचार देखिए, दो चोर, एक कहां चला गया, एक पश्चाताप करते हुए प्रभु क्या उस स्वर्ग राज में चला गया। और जूडस की कहानी क्या हुआ, वो पश्चाताप नहीं किया क्योंकि करुणा पर उसका भरोसा नहीं था, वो जाकर फांसी लगाया। और चौथा वर्ग के पापी वही लोग हैं जो लोग जानते हैं कि प्रभु दयालु है, क्षमा करते हैं, लेकिन अहम और घमंड के द्वारा वे प्रभु के करीब नहीं आ सकते हैं। वे पाप स्वीकार करने के लिए उनके पास समय नहीं है। और पांचवा वर्ग के पापी लोग वो है जो उस स्त्री के समान पूरा रो रो के प्रभु का पैरों को धो डाले, रो रो के संपूर्ण प्रायश्चित प्रभु का पैर को धो डाले। तो एक समय है इस सप्ताह, अगर आप प्रभु से जुड़ना चाहते हैं तो पाप स्वीकार करने के लिए जोर दीजिएगा। इसमें कलीसिया जबरदस्त नहीं करती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कलीसिया पाप स्वीकार के लिए जबरदस्त नहीं करती है, इट्स एन ऑप्शनल। अगर आप प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का फल ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि पाप स्वीकार करना। और एक सच्चा पाप स्वीकारी हम ईश्वर के लिए एक तोहफा दे सकते हैं। मैं एक कहानी के द्वारा अंत करना चाहूंगा। एक राजा था, राजा का जन्म दिवस में बहुत सारे गिफ्ट मिले। तो राजा ने सोचा इस उपहार, इस गिफ्ट को हम क्या करें, हम बांट देते। तो पूरा प्रजा को खबर दिया कि राजा गिफ्ट बांटने वाले। तो बहुत सारे लोग आए, लाइन लगाए। बीच में वहां पर एक फकीर था। तो वो क्या करता था, जो उसके बाहर आ जाता था, पीछे वालों को आगे जाने देता था। और वो राजा को देखता, राजा बहुत खुश है और वो भी खुश हो जाता था। और जब वो पूरा ऐसे आगे पीछे उसको आगे करते करते जो राजा का पूरा गिफ्ट खत्म हो गया और फकीर बिना गिफ्ट से चला गया। तो राजा सोचने लगा, ये व्यक्ति कौन है, ये फकीर कौन है। तो बाकी मंत्री लोगों ने कहा, पता नहीं, हम लोग मालूम नहीं ये कहां से आया है। तो राजा ने कहा, कल फिर हम लोग गिफ्ट देंगे, सारे लोगों को खबर दो ताकि वो फकीर आ जाए। तो दूसरा दिन फिर खबर दिया, सारे लोग आने लगे और वहीं पर वो फकीर भी आया। और वो फकीर बीच लाइन में था। तो राजा ने देखा कि कल का फकीर उधर है। तो राजा ने कहा, उस फकीर को बुलाओ। वो फकीर को बुलाया गया। तो राजा ने पूछा, कल तो तुम्हारी बारी आ रही थी, तो तुम्हारे बारी के बदले तुम दूसरों को आगे कर रहा था, क्यों? तो फकीर ने कहा, राजा जी, जब आप अपना गिफ्ट दे रहे थे ना, मैंने देखा आपके चेहरे में बहुत खुशी थी और मुझे लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं जो अपना टर्न है वो मैं लोगों को दे रहा हूं। देखिए, बहुत गहराई से, बहुत लोग समझ में नहीं आया होगा, इसको फिर समझ लीजिएगा। मुझे तुम्हारी तरह मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास जो टर्न है, जो मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, मैं उस टर्न को मैं दूसरों के लिए दे रहा हूं और मुझे उसमें मुझे खुशी मिलती है। इस पुण्य सप्ताह में हम प्रभु के लिए क्या देंगे, ये की मेरा उत्तर है। एक सच्चा पाप स्वीकार, शुद्ध हृदय और धन्यवाद की प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम।